नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम जहाँ बैठे हैं तो ये जगह जो है वो मेरी मेरी किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है। जब मैं किशोर अवस्था में था, 9th या 10th में पढ़ता होगा, तो एक फिल्म आई थी मैंने प्यार किया। और उस फिल्म में जो बाबूजी थे, सलमान खान के पिताजी, तो लगता था कि हमारे बाबूजी भी ऐसे ही होने चाहिए जो हर ख्वाहिश पूरी करे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजीव वर्मा जी की, जो सुविख्यात अभिनेता हैं और संस्कार भारती से भी जुड़े हैं और बहुत अच्छे नाटक, एक उनका ग्रुप है उसका संचालन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि आप किशोर अवस्था के टाइम से एक आदर्श बाबूजी हैं बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने वाले। तो एक लंबा टाइम आपका हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। क्या उतार चढ़ाव आप देखते हैं पिछले 40 वर्षों में? उतार चढ़ाव मतलब फिल्म जी इंडस्ट्री के जी हैं जी जी। तो कंप्लीट चेंज है। मुझे लगता है कि जब मैं भी आपकी उम्र में था, किशोर अवस्था में, जी जब मैं फिल्में देखता था या टेलीविजन शुरू शुरू ही हुआ था, उस वक्त से आज तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो टेक्नोलॉजी जो है इतनी एडवांस हो गई है कि अब तो हाथ में है सारा का सारा, मोबाइल पर सारा का सारा। तो इसके अलावा शूटिंग की जो एक प्रक्रिया है उसमें काफी हाँ, बदलाव हो बदलाव गए हैं, बदलाव। सुविधाजनक हो गई है बहुत, और बहुत एडवांस हो गई है। एडिटिंग बहुत हो गई है। रिकॉर्डिंग और शूटिंग का वक्त जो है, पहले लगता था पहले साल 2 साल में हाँ, आराम फिल्म से एक फिल्में एक फिल्म बनती थी, बनती। अब जो है वो तीन तीन महीने 4 महीने तीन में चार लगातार बनती थी। पैटर्न भी चेंज हो गया है काम करने का। जैसे पहले आपकी 10 तरह की फिल्मों में काम करते थे एक्ट्रेस, अभी जो है वो एक पर्टिकुलर फिल्म को ही पूरा टाइम दे देते हैं, वो खत्म हुई फिर अगली शुरू अगली करते फिल्म हैं। करते हैं। जिस तरीके से मेरे ख्याल में विदेशों में जो एक प्रथा है, हमारे साउथ में भी वही प्रक्रिया है। साउथ की जो फिल्म है, इसलिए बहुत काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि कंटेंट एक अलग तरह का, हाँ, मैं वो उसी बात। कंटेंट बहुत अलग तरह का है। जी। पहले जो एक टिपिकल पैटर्न था, देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि पहले हम फिल्मों को केवल एक मनोरंजन के के दृष्टिकोण से लिए, देखते थे। हाँ, के लिए देखते थे, हम्म। जो मनोरंजन का था। कुछ फिल्में होती थी जो मेरे ख्याल में वो पहले ही बनती थी, जैसे भी शांताराम की फिल्में थी, या उस तरह की फिल्में जो थी वो एक किसी पर्पज से बनती थी। हम्म। जैसे हमारे कवि प्रदीप है, या हम्म। शांताराम जी जो फिल्में हैं, या आपके और पहले मदर इंडिया जैसे थे। जी मदर इंडिया हाँ। महबूब साहब ने जो बनाई, हम्म। या आप एक तरीके से कहें कि वो क्या नाम है दीवार दीवार भी एक अलग हाँ, तरह की फिल्म थी। तो वो एक पर्पस वाली फिल्म है हम्म। जो, और हमारी आजादी के पहले जो फिल्में बनती थी वो हाँ, अलग वो बनती अलग थी। अलग बनती थी। उसके बाद जो आजादी के बाद का कुछ पीरियड जो आया है, वो बिल्कुल एक तरीके से आदमी जो है प्रसन्न था, खुश था, तो मनोरंजक फिल्में बहुत बनी। अच्छे और गीत उसमें संगीत। गीत संगीत बहुत अच्छा होता था, हाँ। हीरो हीरोइन विलन हाँ। और एक आध कॉमेडियन, हाँ, ये वो, पूरा एक और पैटर्न फिर था फिल्म एक में। बीच में एक उसके साथ एक सब्जेक्ट और भी था कि सास बहू की फिल्में जो हाँ हाँ हाँ। हमारी ललिता जी जो, हाँ, ललिता ललिता पवार जी पवार जो जी। मशहूर हुई उसी जी लिए। जी जी। और अब जाके जो चेंज हुआ है वो चेंज एक तरीके से बेटर के लिए हुआ है कि अब किरदार पे फिल्में बनती हैं। हम्म। पहले वो हीरो हीरोइन वाली फिल्में अब नहीं होती। हम्म। हीरो होगा, लड़का लड़की उनके मोहब्बत दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, लेकिन एक एक विषय लेके भी हाँ, चलेंगे साथ में। और एक जो चल रहा है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्में भी है। हम्म। किसका क्या एजेंडा है, किसका प्रोपेगेंडा है। और गनीमत है कि हमारे इंडस्ट्री जो है वो डोमिनेट कर रही है इस समय उस तरह की कहानियों को जो देश की इस वक्त जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे ऐतिहासिक फिल्में भी पहले बनती थी, लेकिन इतिहास को कई तरह से तो तोड़ा मरोड़ा भी जाता था, तो अब ये चेंज हो गया है। तो पहले भी तो देश की जरूरत के हिसाब से फिल्में बनी, जैसे बिल्कुल उपकार बिल्कुल। को हम ले लें। अरे उपकार देखिए आप, जी। वो जो शांताराम ने वो फिल्में दो बनाई, आंखें बारह। दो आंखें महाराज, हाँ कितनी हाँ। कितनी पर्पसफुल फिल्म थी। हम्म। और उसकी वजह से हमारे जो जेल का सिस्टम है वो चेंज भी हुआ हम्म। है, काफी हम्म। फर्क पड़ा। हम्म। तो ये तो समय के साथ बदलता रहेगा। एक दौर था जब साहित्यिक फिल्में बनती, हम्म। और वो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल खत्म है। खत्म हो चुकी। यानी पब्लिश्ड वर्क पे बहुत कम हमारे जो साहित्यकार थे उस समय के, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र और शरद चंद्र, इन पे जो अभी फिल्में अभी बनी है। अभी तक भी बनी ना सर, गुलशन बाबरा के उपन्यासों में फिल्म बनी है। गुलशन नंदा, हाँ, गुलशन नंदा। गुलशन नंदा तो ठीक है, वो एक तो अलग तरह का राइटर था, उसको साहित्यकार
कह सकते हैं वो एक तरह का, लेकिन क्या हुआ क्या कि देखिए, गुलशनदा को एक तरीके से जिसको पल्प रीडिंग बोलते हैं, वो वाली उसकी कहानियां हुआ करती थी। हम पढ़ते थे, कॉलेज स्कूल के जमाने में पढ़ते थे, लेकिन फिल्में जो उसकी बनी है वो ऊंचे दर्जे की बनी, क्योंकि उसमें डायरेक्टर या जो प्रोड्यूसर है उसका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे काजल भी उन्हीं के उपन्यास में, लेकिन क्या फिल्म बनी और क्या उसके गाने हैं सब, और उसमें काम करने वाले कलाकार भी देखिए, या दो बदन है, ये बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो हम जब उसमें पढ़ते थे, जो पढ़ते थे कॉलेज में या उसमें, या पढ़ी हुई उसको उपन्यास, उससे और फिल्म में जमीन आसमान अंतर बहुत है। तो आप कैसे आ गए? आप तो वास्तु शास्त्र में वास्तु, हाँ वास्तु में हूँ मैं। नहीं, आ क्या गए, ये इत्तेफाक की बात है। ये देखिए, थिएटर मेरा बचपन का शौक था। मेरे ख्याल में स्कूल के वक्त से ही था, स्कूल फिर कॉलेज फिर आकाशवाणी, और आकाशवाणी में मैंने बहुत काम किया, बरसों काम किया। एक तरीके से 67 से मैं वहाँ आकाशवाणी से जुड़ा था, भोपाल से। हाँ, भोपाल आकाशवाणी, फिर दिल्ली गया तो दिल्ली में था, इंदौर में, फिर बम्बई में, तो विविध भारती और आकाशवाणी ये सब, तो वहां भी ड्रामा भी करते थे, अनाउंसमेंट भी करते थे, तो इस तरीके से वो जुड़ाव रहा। फिर दूरदर्शन शुरू हुआ, तो चूंकि थिएटर करते थे, तो एक वो मेरा सीरियल शुरू हुआ था जब नया नया दूरदर्शन के सोप शुरू हुए थे, वो शुरू होने वाला था एजुकेशन सिस्टम पर। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये चाहते थे कि कोई जाना पहचाना एक्टर ना हो, और वो चाहते थे कि, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे एजुकेशन सिस्टम में, और उसमें भी एक आदर्श प्रिंसिपल की भूमिका थी वो, तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा अननोन फेस रहे जो प्रिंसिपल ही दिखे। अदरवाइज कोई नॉन एक्टर को ले लेते, शशि कपूर से शायद बात हुई थी इन लोगों की, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, नॉन एक्टर लेने से वो प्रिंसिपल की इमेज पहले से इमेज ना हो। तो इस तरीके से इत्तेफाक से मैं कहीं उनके बारे में, मुझे मेरे बारे में मालूम होगा उनको, तो मुझे उन्होंने प्रिंसिपल के लिए चुनौती करके एक सीरियल था, 1987 में आया था वो, और वो बड़ा पॉपुलर हुआ। हालांकि उस वक्त बहुत ही कम एपिसोड होते थे, 20-22 एपिसोड थे, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो चूंकि चैनल एक ही था, दूरदर्शन, तो सब देखना, तो उसमें करोड़ों लोगों ने एक साथ देखा उसको, है ना। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे फिर फिल्म मिल गई, जैसे मैंने प्यार किया आपको बताया। वो फिल्म भी उनको भी ऐसे चाहिए थे, बिल्कुल अननोन, और उसमें वो एक तरीके से जवान फादर, पिता जो थे वो अदरवाइज बहुत बुजुर्ग ज़ईफ पिता होते थे पहले, जैसे नाजिर हुसैन या नाना पलसीकर या और मनमोहन कृष्ण, ये तो उनको एक पूरा चेंज करना था, और राजश्री प्रोडक्शन तो चेंज करने के मामले में पड़ा। तो उन्होंने वो फिल्म बनाई, और फिल्म में सभी नए थे, ऑलमोस्ट फ्रेश थे, बल्कि मैं दूरदर्शन पे काफी काम कर चुका था, दूसरा सीरियल मेरा चल रहा था। तो ये फिल्म बना रहे थे, इसलिए वो उन्होंने नए चेहरे चाहिए था, बिल्कुल फ्रेश। तो मेरी दो सीरियल चल रहे थे, एक तो बंकिम चंद्र नहीं, विमल मित्र का उपन्यास पे एक बहुत लंबा सीरियल था, मुजरिम हाजिर, उसका बांग्ला नाम है असामी हाजिर। तो उस पे एक लंबा सीरियल था, तो वो भी चल रहा था, वो भी चल रहा था। तो मेरे तो ये दो प्रोजेक्ट, आलोकनाथ कहीं कहीं कर चुके थे काम, और रीमा जी मराठी फिल्में ज्यादातर करती थी वो, और बाकी सब ऑलमोस्ट नए थे। सलमान की पहली फिल्म थी, तो लेकिन अब वो चूंकि सलमान है, तो अब तो मुझे सलमान के बाप के नाम से जानते हैं सब लोग। तो एनीवे, वो एक अलग चीज है। तो इसलिए फिर काफी काम होने लगा, तो फिर मैंने इंतजार किया कि मैं सरकारी नौकरी में था, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में। फिर मैंने इंतजार किया तो 4-5 साल के, मेरी कम से कम इतने बरस की नौकरी की है, तो इस काबिल तो हो जाए कि पेंशन मिल हो जाए। तो फिर मैंने 23 साल नौकरी के बाद फिर मैंने VRS ले लिया, और फिर पूरी तरह से नौकरी महाराष्ट्र शासन में कि मध्य प्रदेश? नहीं, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में था। शूटिंग होती होगी फिर? छुट्टी ले लेते।
लेके चले जाते थे, यहीं रहते थे, वहां मकान ले लिया था। तो उस तरह से प्लान कर लेते थे शूटिंग, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि पहले शूटिंग की चलती थी। लंबे अब जैसे टाइम इसकी फिल्म मैंने प्यार की फिल्म की शूटिंग चली है तकरीबन साल भर चली है। तो 86 87 से शुरू हुई थी और 89 में रिलीज हुई, 89 में रिलीज हुई। तो इस तरह से काम निकलता रहा और ज्यादा काम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सरकारी नौकरी भी थी और अ, मतलब अच्छे खासे अफसर थे। तो अफसर ये थी, तो अफसर की वजह से वो दिखा उनको कि यार ये अफसर है, दिखता है और बात भी वैसी करता है, तो इसको प्रिंसिपल बना दो, फिर उसके बाद बिजनेसमैन बना दो, फिर वही चलता रहा टीम के बिजनेसमैन। इस तरीके से भैया वहां पहुंच गए। तो हमने कहा एक चांस लिया, हमने कहा चलो, हम पत्नी हमारी केंद्रीय विद्यालय में थी, तो इस तरीके से बच्चे हमारे दोनों स्कूल और कॉलेज में थे, तो ऐसा लगा कि ये रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद हालांकि सरकारी मकान था, वो छोड़ना पड़ा, 45 में छोड़ दिया मैंने। हालांकि लोगों ने कहा था कि मिल सकता है, आप छोड़ दिया। यूं साथ इसमें निकल गया। ये जो फिल्म थी सर, इसमें पूरा पहले का जो 6 विलेन 3 हीरो एक ही हिस्से में सब वो सब चेंज कर दिया चेंज और ये लंबे समय तक चला। अभी ये जो धुरंधर आई है, इससे आपको लगता है कि अभी फिर से पूरा चेहरा चेंज हो जाएगा सिनेमा का, भारतीय सिनेमा? ये मैंने कहा ना, जैसे साहब अब उसको क्या बोले हम, धुरंधर जैसे फिल्म है या केरला स्टोरी 1 और 2 या धुरंधर 2 भी आ रही है, शायद आ गई है। इस तरह की फिल्में एक वक्त तक के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जैसे आज भी अगर आप मदर इंडिया देखेंगे, आज भी आप देवदास देखेंगे, तो एक वो अलग तरह का एक उसमें साहित्य, क्योंकि फिल्मों को केवल उसी दृष्टि से नहीं बनाना चाहिए कि एक पर्पस सॉल्व, उसके अलावा भी फिल्में बनना चाहिए। क्योंकि फिल्में जो है एक जिसको बोलते हैं ना, हमारे इतिहास होता है हमारे देश का, कैसे हमारा उसमें जो आप किताबों में पढ़ते हैं या जो पढ़ते हैं, उस हिसाब से इसमें भी इतिहास परिष्करण कैसे होता रहा भाई, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, साहित्यिक हमारा क्या उसमें एक वो रहा है देश का। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके और आज अगर हम मॉडर्न उपन्यास का वो पढ़ते हैं, तो उसमें कितने बदलाव आए। तो ये एक जरूरी है हमारे, क्योंकि अगर नहीं तो साहित्य समाज का दर्पण जो है वो फेल हो जाएगी चीज। तो ये फिल्में जो है वो एक वृत्त चित्र की तरह है, एक समय के लिए, वही मैंने कहा, ऑल टाइम नहीं चलेगी। ये चलेगी अभी जब तक ये स्थिति रहेगी 15-20 साल, उसके बाद फिर तो उसके बाद अब ये इसलिए हमारा एक सेक्शन वो भी जिसमें आप साहित्यिक फिल्में, हमको लिटरेरी फिल्में, हमको वो फिल्में जो काम अब थिएटर कर रहा है, वो फिल्में जो हमें सेंसिटिव बनाए रखे। मान लीजिए जैसे केरला स्टोरी देखी, ठीक है, वो एक उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो लोग आगाह हो जाए। देखिए यही वजह होती ना, या धुरंधर यही होती ना वजह, लेकिन उससे सीखेगा क्या है आगे काम करने के लिए। ये कहने का मतलब है ये पैटर्न नहीं चलना चाहिए, नहीं एक आध फिल्म आगाह करने के लिए हो गया, लेकिन पूरा उसी पर। देखिए सेंसिटिव जब तक इंसान नहीं बनेगा, धीरे धीरे समाज की इन बुराइयों के प्रति, समाज की एक संवेदनशीलता को समाज में बरकरार रखने के लिए साहित्य होता है, कविताएं होती हैं। कविताएं क्यों लिखते हैं? एक देशभक्ति की कविताएं होती है, एक प्रेम की कविताएं होती है, एक जैसे गालिब साहब फिलॉसफी से लेके कौन सी उन्होंने सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल में दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा शायर जो है वो गालिब कहा जाता है, आप उसको अगर पढ़ेंगे। तो ये चीजें हमें रखना चाहिए समाज में। जैसे थिएटर जो काम करता है, मेरा थिएटर का पर्पस अलग है। मेरा थिएटर का पर्पस यही है कि मैं चाहता हूं कि लोग थिएटर को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें। एक थिएटर की ट्रेनिंग और थिएटर के द्वारा जो पेश किया जा रहा है, ये दो चीजें। थिएटर की ट्रेनिंग जो है वो आदमी को हर चीज से वाबस्ता रखती है, हर चीज से कनेक्टेड रखती है, साहित्य से, संगीत से, और आपकी जो बाकी कलाएं हैं, नृत्य है और अभिनय है, ये सारी चीजों से। और इसके साथ साथ ही वो आपको आपकी आवाज, आपका अंग संचालन, आपकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है पूरा का पूरा, वो सारी एक ऐसी ट्रेन कर देती है कि आप किसी भी प्रोफेशन में आप अलग ही दिखेंगे, लाइव कर सकते हो, आप अलग दिखेंगे, अलग दिखेंगे। दूसरा ये कि सेंसिटिव बना देता है,
सर्च हर चीजों से वाबस्ता रखता है। हम्म, आज हमारा जो पुलिस है या हमारा आईएएस है, हम्म, ये सारे अभी तक 90% प्रभावित है अंग्रेजी हाँ, अंग्रेजियत से। तो वो गुलामी जो हमने झेली है, तो हम वही दोबारा जो से अपने feel अपने अपने ही लोगों पे हम्म, उसको कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। लागू कर रहे हैं। तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। पुलिस को देखते ही डर लगता है। आज कहीं कोई अपराध हो जाए, ये हो जाए, ये तो हो जाए, तो अब पुलिस आएगी तो लोग जो है वो वैसे ही घबरा जाएंगे, और अपराधी नहीं घबराएगा, उसको तो सब पता है। तो पुलिस को तो ऐसा देखते ही ऐसा लगे कि यार ये हमारा साथी है, हमारा सहायता करने वाला है। वो नहीं देखता आप। आजकल तो हर एक में वही लगता है, डॉक्टर दिखेगा तो अरे यार डॉक्टर से दूर है। पहले डॉक्टर हाथ पकड़ता था तो आदमी स्वस्थ हो जाता था। आईएएस है, उनका भी यही है, शासन करने का। ये खत्म करने के लिए हमारी साहित्यिक फिल्में, हमारे थिएटर जो है, ये लगातार चलनी चाहिए। बीच में जब दूरदर्शन शुरू हुआ या फिल्में तो वैसी बनने लगी, तो लोगों ने सोचा कि थिएटर खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, और डबल तेज और तेजी से बढ़ा। तो क्या देखते हैं आगे भविष्य में 2-10 साल में कि ये सब पुराना दौर जो आप कह रहे हो कि लौटेगा क्या? नहीं लौटेगा, बिल्कुल लौटेगा, और है भी। ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है पब्लिसिटी, तो ऐसी फिल्मों की हो जाती है ना, ये जैसे धुरंधर है या केरला 2 है, बिल्कुल एक अलग तरह की फिल्म है। लोग मार धाड़ और एक्शन, जो आपका यूथ का आज का एक है, एक फटफट खत्म कर। लेकिन वो मैं आपको बताऊं, मैं तो भारत भवन में ट्रस्टी भी हूँ। मैं जब भारत भवन के क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं, थिएटर होता है, रविंद्र भवन में कभी थिएटर होता है, हाउसफुल रहता है। खासतौर से मैं देखता हूँ कि यूथ जो है उसमें ज्यादा, वो ज्यादा खासतौर से हमारे शास्त्रीय कलाओं के जो होते हैं। अभी भी देखिएगा आप, अभी कल से हमारा, आज से शायद भारत भवन में वो शुरू हो रहा है डांस का प्रोग्राम, आप देखिएगा उसमें यूथ को। तो ये ऐसी बात नहीं है, हमारा नौजवान जो है बिल्कुल कच्चा है, उसको ये चीजें हम परोसेंगे तभी वो सेंसिटिव बनेगा। अभी हम मेरे ख्याल में 6 महीने हो गए, 6-7 महीने, जब पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हमने नाटक किया वहां पर, और ढेरों सारे स्टूडेंट थे, स्टाफ था उनका, सारे लोगों में से कम 90% लोगों ने पहली बार नाटक देखा, और इतना पसंद किया उन्होंने, इतना पसंद किया, अच्छा लगा। क्यों, नाटक एक अलग चीज है, इसमें कितनी चीजें मिलती हैं आपको। तो ये यूथ सारे जवान स्टूडेंट है। अभी आशुतोष राणा का ग्रुप चल रहा है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है। कौन सा? अपने अपने राम। हाँ, वो हमारे राम जो है, हमारे राम, वो कर रहे हैं, वो एक अलग चीज। तो ऐसे वो तो खैर अब चलो, बहुत सी दूसरी चीजें हैं उसमें पॉपुलर रहने की। मेरा एक वो चलता है यूट्यूब पर, कल्चर डिपार्टमेंट का ही है, पूर्वज श्री राम के यूट्यूब पर आ रहा है, वो 86 एपिसोड की है, और अभी हमारे राम नाम से राम की पूरी यात्रा जो हुई है उस पर काम कर रहे हैं, मैं उस पर काम कर रहे हैं, चौथा एपिसोड आ गया। आप देखिए यूथ में कितना देखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। और इन यूथ ही हमारी टारगेट ऑडियंस होना चाहिए। बिल्कुल, यही आगे, क्योंकि यही भविष्य है, परिवर्तन तो यही करेंगे ना, ये मेरा सोचना है। और मुझे लगता है कि मेरी बात से आपका पता नहीं कि इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन बहुत से लोग इत्तेफाक रखते हैं। और मैं अभी जैसे मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल में कभी कभी पढ़ने भी मिलता हूँ, अभी मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों की क्लासेस ली थी, तो उनमें भी साहब ये सेंसिटिवनेस है, बच्चों में तो रहेगी। हाँ, और ये अगर अभी अभी उनके इसी एज में उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है ना, तो वो भविष्य में जाकर कितना अच्छा नागरिक बनेगा, बिल्कुल, जिसकी आज जरूरत है। और विशेष तौर से हमारे जो इस वक्त जो एजुकेशन पॉलिसी जो डिक्लेयर की ना, उसमें ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। क्या फिल्म जी, एक जॉइंट फैमिली का पूरा था, और कैसे कैसे वो उनमें विरोध और उनमें विरोधाभास, और वो एक दूरियां पैदा हुई, लेकिन एक आदमी ने वो सब जो एक सिंबॉलिक एक चीज थी, उसने सब कुछ जोड़ दिया। ये देखिए, ये जो विघटन है पालेगारों का, ये तो होगा, ये इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह के पहले ये था कि एक फैमिली है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली का एक बिजनेस होता था, या कोई भी जो भी काम कर रहा था, तो बच्चे भी उसी में लग जाते थे। अभी क्या, सब बच्चे एजुकेशन की वजह से आउटिंग जो आउटलेट्स जो निकले हैं,
उसकी वजह से अलग अलग काम हो गए, अलग अलग नेचुरली अलग अलग जब काम होंगे तो अलग अलग तनख्वाहें होंगी, और जहाँ अलग अलग तनख्वाहें होंगी हाँ अपने अपने वहां काम। पर थोड़ा सा एक वो तो आएगा ही कि मेरी तनख्वाह ज्यादा है हाँ ये। इसी का। हाँ, और लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो आदमियों का होना चाहिए। सब लोग बातचीत होती रहती है, जैसे हमारी एक एक नाटक है मेरा, आपको पता नहीं इत्तेफाक आप देखते हैं कि नहीं, अभी किया था मैंने, छोटी बड़ी बातें करके एक सीरीज करता हूं मैं, उसमें छोटी बड़ी बातें 8 नंबर का उसमें था, उसमें अलग अलग 3-4 कहानियां लेते हैं उनको। उसमें एक कहानी थी औरतों की दुनिया। सीहोर के हमारे एक राइटर है, लेखक है, पंकज सुबीर, हाँ शायद है नाम तो सुना होगा। तस्वीर, हाँ। उनकी एक कहानी, मैंने कहानी पाठ में जाता रहता हूँ मैं, हम्म, तो वहां सुनी थी, तो मैंने कहा पंकज जी ये मैं लेना चाहता हूँ यार, इस कहानी को मैं करना। उस कहानी में ये था कि जॉइंट फैमिली थी, उसमें पार्टीशन हुए, तो भाइयों में जैसा होता है बढ़िया कि आधा आधा जो भी हाँ था जो भी था कर वो दिया, कर दिया। उसमें से जो जिसने कमाया था अलग से बनाया था वो वो उसका है। उसका हो गया। लेकिन बच्चे जो हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता कि परिवार का क्या मतलब है, क्योंकि हर हर एक का काम अलग था, उन्होंने कहा नहीं, वो जो एक भाई को जो दिया है वो गलत है, वो हमारे परिवार का है, हमको उसका भी हिस्सा मिलना चाहिए, हाँ और इसमें मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। ये उसमें दर्शाने की कोशिश की है, और ये बहुत सही दर्शाया है कि भाई सारे विघटन की जड़ें, परिवार जो टूटते हैं उसकी जड़ें औरतें नहीं होती। हाँ हम औरतों को ब्लेम जरूर करते हैं, औरतों ने अगर कोई चीज कही है तो वो समझाना या उसको एक तरीके से सुलझाना, ये हम लोग का काम, बिल्कुल। ये तो होते ही रहता है, हर फैमिली में होता है। लेकिन उसको और बढ़ावा देना हाँ और उनकी बात को मान के बगैर सोचे समझे आपको निर्णय अपना लेना। निर्णय लेना ना, वो गलत। ये बहुत अच्छी कहानी है, आपको कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो कलेक्शन स्टोरीज है बहुत अच्छी है। उसकी एक कहानी और मैं करने वाला हूँ, तो वो मैंने नाटक किया था, और मैं आपको बताऊं, हाउस हाँ अच्छा गया था। बहुत बड़ा, मतलब एक एक तरीके से मैंने कभी रविंद्र भवन में इतना इतनी भीड़ नहीं थी। तो गोकुल जी भी आए थे, वो भी आए थे। अच्छा। तो ये आप जो कहा ना, परिवारों का जो विघटन है, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। अपने अपने काम की वजह से सब समय नहीं दे पाना फैमिली या अलग अलग रहेंगी, वो बात है, लेकिन मिलना जुलना भी तो हो सकता है, ओकेजन्स हो सकते हैं, ओकेजन पैदा किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पैदा हाँ, किए जाते हैं। हाँ, हम लोग 6 भाई बहन हैं। अच्छा अच्छा। 4 भाई, 4 भाई 2 बहनें, 3 भाई भोपाल में ही हैं, और एक एक भाई बाहर है विदेश में, और 2 बहनें, एक बम्बई में एक नागपुर। लेकिन कोई ना कोई हम मौका ढूंढते हैं सब लोग, इकट्ठा होने कि भाई किसी तरीके, सबका काम धंधा अलग है, बिजनेस अलग है, बाल बच्चे भी हैं, अब तो नाना नानी दादा दादी सभी बन गए, परंतु वो मौका ढूंढने वाली बात जब तो सब उस समय इकट्ठे इकट्ठा हो। है, तो ये तो चलेगा, क्योंकि परिवार तो छोटे होने लगे। लड़के लड़के लड़कियां जो हैं वो या तो शादी नहीं करना शादी चाहते, नहीं करना चाह रहे या हैं। शादी करेंगे तो बाल बच्चे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक विषय है सर ये फिल्मों विषय का। बहुत और ये फिल्मों में इस आया, इस पर जैसे हम धुरंधर या केरला स्टोरी पर प्रतिक्रिया करें, इसी तरह ऐसे सब्जेक्टों पर भी प्रतिक्रिया करें। बिल्कुल ये जरूरी है। एक विवाहेतर संबंधों को लेकर जो फिल्में बनी हैं, या इस तरह की जो फिल्में बनी हैं जिनका मुझे असर लगता है कि हमारे सरकार को भी ये काम बहुत ज्यादा करना चाहिए। जबकि देखिए चाइना में शुरू हो गया, जापान में शुरू हो गया, इनकरेजमेंट कर रहे हैं, इंसेंटिव अलग से दे रहे हैं बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि वो हमसे बड़े पॉपुलेशन तो चाइना में थी। उसके बाद भी उन्होंने एक तो पूरा 2 काम किए, सारी पॉपुलेशन को उन्होंने मैनेज किया, उसको इस्तेमाल किया उन्होंने, और अब जो है वो इनकरेज कर रहे हैं कि भाई बच्चे तो पैदा करो, वरना चाचा चाची चाची फूफा भाभी जीजा सब खत्म हो जाएंगे। वो सबसे बूढ़ा देश है अभी चीन, जी, क्योंकि युवा है नहीं वहां पे। वही हमारे यहाँ है। भले हम कितनी गालियां दे लें उनको, चीन को कुछ भी कर लें, लेकिन साहब सिस्टम है उनका। हमारे यहाँ का जन संसाधन उपयोगी नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता, बहुत सारा तो फालतू घूम रहा है, अब जिसको हम कोई क्या काम। बताएं साहब, ये बहुत आपका ये है, वरना मैं सच में ये जो कांवड़ यात्रा और ये जो इसमें जो लगा के रखा है, राजनीतिक पार्टी जो इस्तेमाल कर रही है यूथ को, उसका क्या असर होगा आगे जाके, ये मैं वही मैं कह रहा हूँ, वो भ्रमित करके रखा है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। जब लक्ष्य नहीं होगा तो फिर कहाँ पहुंचेंगे, वहां जहाँ पहुंचना है। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ ये है कि फ्री की चीजों से देना शुरू किए, ये सबसे बड़ा बहुत खतरनाक। ऐसा आप जैसा है कि आप कुछ काम ना करो, श्रम ना करो, और आपको उसका भरण पोषण भी ये मिलना शुरू हो जाए। बताइए, बहुत
धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातचीत हुई सारे विषयों पर, और मैं प्रयास करूंगा कि फिर से आपसे कभी मिलूं और इस तरह की बातचीत हो। बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जगत बाबू। सर, आपके बहाने मैंने अपनी कुछ बहुत बातें सारी जो बात थी कही, और मुझे यकीन है कि इससे कुछ लोग लाभान्वित बिल्कुल होने सर, की प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जरिए मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर।